कैश क्रॉप्स पार्ट 2 जो रिमेनिंग बच गया था उसके बारे में। सबसे पहला है कॉटन। कॉटन के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है ये जान लेते हैं। उसको टेम्परेचर चाहिए 21 से 30 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल 50 to 75 सेंटीमीटर चाहिए, वेल ड्रेन्ड क्लेई सॉइल एंड ब्लैक सॉइल पे अच्छा ग्रो करता है। और 5 मेन वेराइटीज ऑफ कॉटन है जो इंडिया में ग्रो करते हैं। दे आर सुपीरियर लॉन्ग स्टेपल, लॉन्ग स्टेपल, सुपीरियर मीडियम स्टेपल और शॉर्ट स्टेपल। ये 5 टाइप के वेराइटीज है जो इंडिया पे ग्रो करते हैं। नेक्स्ट इसके मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानते हैं। सबसे पहला होता है सोइंग, सब जानते हैं। सोइंग बाय ड्रिलिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग मेथड यूज करके किया जाता है और ये ध्यान रखा जाता है कि रेनफॉल से पहले अगर सोन कर लिया जाए तो रेनफॉल के बाद ही हार्वेस्ट करने का मौका मिल जाता है, नहीं तो फिर थोड़ा टाइम लगता है इसको। हार्वेस्टिंग इसका होता है अक्टूबर के टाइम पे, व्हेन द कॉटन बॉल्स राइपन एंड बर्स्ट। फिर आता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में जो कॉटन क्रॉप्स होते हैं वो कुछ प्रोसेस से थ्रू गुजरते हैं। सबसे पहला गिनिंग प्रोसेस होता है, उसके हेल्प से प्रोसेसिंग होता है। गिनिंग में क्या होता है कि कॉटन फाइबर्स को सेपरेट किया जाता है सीड्स से। जो सीड्स रहते हैं और कॉटन फाइबर्स उन दोनों को क्रश करके सीड से रिमूव किया जाता है और उस टाइम पे ऑयल भी प्रोड्यूस होता है और फिर जो उसका रेसिड्यू बचता है वो कैटल के लिए रहता है। द कॉटन फाइबर और द बेल is then transported to the manufacturing region. After washing fibers, ropes like masses for fibers known as silver. Silver इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो बहुत व्हाइट कलर का होता है, एकदम व्हाइटिश होता है, इसलिए उसको सिल्वर की तरह ट्रीट किया जाता है। सिल्वर बोला जाता है, ट्रीट नहीं किया जाता है। The silver is then spun to make cotton yarn. कुछ लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, ये सारे कुछ लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है कॉटन की। नेक्स्ट आता है जूट है। जूट जो है वो बेस्ट फाइबर है, एक तरह से नेचुरल फाइबर है और इंडिया में वेस्ट बंगाल इज द लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ जूट। सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ जूट वहीं पे प्रोड्यूस होता है। जूट से बहुत सारी चीजें बनती है, सैक्स बन सकते हैं, बैग्स बना सकते हैं, कारपेट्स वगैरह बनते हैं, बहुत सारी चीजें जो जूट से बनती है। जूट के अलग अलग टाइप भी होते हैं, एक टोसा जूट है, फिर मेस्टा जूट है। वो जूट के क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड क्या है, 24 से 35 डिग्री सेल्सियस क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड है। रेनफॉल उसको 150 सेंटीमीटर चाहिए या उससे ज्यादा रेन अगर मिल जाएगा, मतलब लगातार कंटिन्यूअस रेन आता रहेगा तो वो भी उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है और ज्यादा ड्रॉट पड़ जाएगा तो वो भी उसके लिए प्रॉब्लम होता है। सॉइल इज एलुवियल सॉइल इज सुटेबल फॉर जूट। इसके कल्टीवेशन के मेथड्स के बारे में जानते हैं। सोइंग, सेम ब्रॉडकास्टिंग और ड्रिलिंग मेथड से सोन किया जाता है। फरवरी में सोन करते हैं लोलैंड में, मार्च और जून में सोन करते हैं अपलैंड में। हार्वेस्टिंग होता है जुलाई से सितंबर के बीच में। हार्वेस्टिंग के टाइम पे क्या होता है, जब प्लांट 2 से 4 मीटर तक हाइट गेन कर लेता है उस टाइम उसको कट कर देते हैं और उसके बाद उसको पॉन्ड में डाल देते हैं ताकि जो बार्क और सीड्स है वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाए। बार्क और जो फाइबर रहता है जूट का वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाए और फिर उस फाइबर को वॉश करते हैं, अच्छे से ड्राई करके बेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेज देते हैं। फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में प्रोसेसिंग होता है। जूट एक स्पेशलाइज्ड टैंक्स बनाया जाता है जिसमें वो रेटिंग होता है और फाइबर्स प्रोड्यूस किया जाता है। वहां पे वो ड्राई होता है फिर और कारपेट का पूरा शेप आ जाता है उसमें, तो उसको ऐसा ही टैंक में रखना होता है जिसमें कारपेट का शेप आ जाए, सैक्स बन जाए, इजिली हो जाए। डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट्स क्या क्या, वेस्ट बंगाल सबसे लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, बताया था। नदिया, पैरागनास, जलपाईगुड़ी, मालदा, ये सारे जितना भी स्टेट है वेस्ट बंगाल में, ऑलमोस्ट सारे स्टेट में जूट प्रोड्यूस कर सकते हैं।
असम, बिहार, ये सारे स्टेट्स भी जूट में प्रोड्यूसर है। फिर आता है टी। टी के बारे में तो सभी जानते हैं। टी को आइडियल टेम्परेचर चाहिए 24 से 30 डिग्री सेल्सियस तक। ये शेडी रीजन में ज्यादा ग्रो करता है। जहाँ हैवी ड्यू हो, मॉर्निंग फॉग हो, वो सारे रीजन में अच्छे से ग्रो कर पाता है। रेनफॉल इसको चाहिए 150 सेंटीमीटर तक थ्रू आउट द ईयर। और सॉइल ऐसा होना चाहिए कि वाटर लॉक्ड ना हो। तो वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल और रिच ह्यूमस जो सॉइल में है, वो सॉइल उसको ज्यादा सूट करता है। नेक्स्ट इसके कल्टीवेशन के बारे में बात करते हैं। तो सोइंग सबसे पहले तो अगर हमें हाई क्वालिटी सीड चाहिए तो उसको हम लोग जेनेटिकली मेथड यूज करके नर्सरी में ग्रो करते हैं। नर्सरी में ग्रो होके जो उसके सैपलिंग्स होते हैं वो फील्ड में फिर डाला जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है। फिर उससे टीज के श्रब्स निकलते हैं और वहां से हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोड्यूस होना स्टार्ट करते हैं। जो हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ प्लांट्स है वो ग्रो करते हैं। ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं क्लोनल प्लांटेशन मेथड ऑफ प्रोपागेटिंग टी। पहले हाई क्वालिटी सीड्स प्रोड्यूस करो, नर्सरी में सोन करो, उसके जो सैपलिंग्स होते हैं उसको फील्ड में ट्रांसप्लांट करो और उसके बाद जो श्रब्स निकलेंगे उसमें से वो हाई क्वालिटी सीड्स में रहता है, हाई क्वालिटी वैरायटी का प्रोड्यूस होता है। Tea gardens located on hill slopes, as slopes prevent the soil for waterlogging. Waterlogging slopes में होता नहीं है, पानी निकल जाएगा आराम से, तो उधर में टी सबसे ज्यादा ग्रो करता है। स्टैंडिंग वाटर अगर होगा या वाटर लॉक्ड होगा तो जो टी का श्रब्स है वो डैमेज हो जाएगा। हार्वेस्टिंग bushes of plant are pruned. In India, tea leaves are picked frequently. एक एक करके पिक किया जाता है। Tea picking is a skillful job and mostly done by women. Processing में 4 types of tea produce होता है। वो टी का बहुत अलग अलग टाइप्स भी है। इधर में हम सिर्फ 2 ही टाइप के बारे में बात करेंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर ले तो आसाम, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे टी प्रोड्यूस होता है। सबसे पहले आते हैं ब्लैक टी। ब्लैक टी में विटरिंग सबसे पहले होता है। टी लीव्स जो होते हैं उसको ड्राई किया जाता है सनलाइट के थ्रू। सनलाइट पे रख देते हैं और टी लीव्स उससे ड्राई हो जाता है, मॉइस्चर पूरा निकल जाता है। फिर उसको रोलिंग किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ रोलर। रोलर से अच्छे से रोल किया जाता है ताकि उसका जो फाइबर्स होते हैं वो सब ब्रेक हो जाए। देन फर्मेंट किया जाता है उसको। लीव्स जो होते हैं उसको फर्मेंटेड प्रोसेस में डालते हैं। उसमें जो टैनिक एसिड रहता है, लीव्स में जो टैनिक एसिड रहता है उसको निकाल दिया जाता है। फिर ड्राई के लिए छोड़ देते हैं फायर के पास में, और ओवन ये कुछ भी ड्राई के लिए बस उसको छोड़ना होता है until they are black। फिर ब्लेंडर्स की हेल्प से उसको अच्छे से ब्लेंड करके उसमें एक एरोमा प्रोड्यूस कराते हैं। अच्छे से हम लोग अगर ब्लेंड करेंगे, क्रश करेंगे तो उसमें जो टी का एरोमा है वो अपने आप निकल जाएगा, वो निकालना पड़ता है। नेक्स्ट आता है ग्रीन टी। सब जानते हैं ग्रीन टी। ग्रीन टी, द picked leaves are heated immediately by roasting them। उसको रोस्ट करके हीट देना होता है। इसके बाद फर्मेंटेशन का कोई प्रोसेस जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो रोस्ट हो चुका है। लीव्स ग्रीन ही रहेगा और वो ड्राई के लिए छोड़ देते हैं और फिर पैक कर देते हैं। सबसे इजी प्रोसेस ये, आराम से हो जाता है। फिर आता है कॉफी। कॉफी के कुछ टाइप्स है, अलग अलग स्पीशीज है। कॉफी रोबस्टा, कॉफी लिबेरिका, कॉफी अरेबिका, ये सारे स्पीशीज के नाम है। कॉफी रोबस्टा जो होता है वो लो एलिवेशन एरिया में सबसे ज्यादा ग्रो करता है, where Arabica is not usually grown and can survive in even arid conditions। जो ड्राई रीजन है उसमें रोबस्टा ग्रो करते हैं और ये पुअर क्वालिटी ऑफ कॉफी जनरेट करते हैं। फिर जो कॉफी लिबेरिका है वो डिजीज रेजिस्टेंट स्पीशीज है कॉफी का, विच इज जनरली लो ग्रोन इन लोलैंड्स। लोलैंड्स में ग्रो होता है।
रोबस्टा और लिबरिका दोनों सूटेबल होता है इंस्टेंट कॉफी बनाने के लिए, जो बहुत पॉपुलर, जो पैकेट वाला कॉफी है वो कॉफी लिबरिका और रोबस्टा है, जो बहुत इजीली मिक्स किया और बन गया। फिर आता है अरेबिका, फाइनेस्ट क्वालिटी है कॉफी का, और ये सबसे अच्छा कॉफी है, बट इट इज प्रोन टू डिजीज। इट्स मेन वेराइटीज आर चिक्स, ब्लू माउंटेन एंड बॉर्बन एमरियलो। ये बहुत अच्छा कॉफी है, ये दोनों चीप क्वालिटी का कॉफी है। कॉफी अरेबिका इज बेस्ट क्वालिटी कॉफी। फिर इसके कंडीशंस के बारे में जानते हैं। कंडीशन और सॉइल, इसको टेम्परेचर चाहिए 15 डिग्री टू 28 डिग्री सेल्सियस। इट कैन नीदर विथस्टैंड फ्रॉस्ट नॉर हाई टेम्परेचर। ज्यादा फ्रॉस्ट, ज्यादा ठंडा भी नहीं चाहिए और ज्यादा समर हाई टेम्परेचर भी नहीं चाहिए। कॉफी प्लांट इज प्लांटेड अंडर द शेड ऑफ ट्रीज। ये भी टी की तरह शेड में पलता है, ग्रो करता है। सच एज सिल्वर ओक, जैकफ्रूट, इन सब का शेड चाहिए। मतलब शेडेड ट्रीज जो होते हैं, शेडी प्रोवाइड करते हैं, उसके नीचे कॉफी ग्रो इजिली हो जाता है। डायरेक्ट सनलाइट से प्रिवेंट करना होता है, नहीं तो उसका क्रॉप डैमेज हो जाता है। कॉफी प्लांट रिक्वायर्ड रेनफॉल ऑफ बिटवीन 150 टू 200 सेंटीमीटर। सबसे ज्यादा रेनफॉल कॉफी को चाहिए। ड्रॉट बिल्कुल नहीं चाहिए, ड्रॉट से क्रॉप डैमेज हो जाएगा। सॉइल में रिच एंड वेल ड्रेन्ड सॉइल, फ्राइबल लोमी सॉइल इज सूटेबल फॉर कॉफी प्लांट। और इसमें कुछ कुछ फर्टिलाइजर भी ऐड करना पड़ता है सॉइल फर्टिलिटी के लिए। नेक्स्ट इज कल्टीवेशन प्रोसेस। सोइंग आता है पहला मेथड। सोइंग में सेम टी की तरह ही इसका भी प्रोसेस है। इसको नर्सरी में ग्रो किया जाता है, फिर उसके सैपलिंग्स को निकाल के फील्ड में ट्रांसप्लांट कर देना होता है। और फिर जब ये 3 मीटर का हो जाता है, जो प्लांट्स होता है वो 3 मीटर तक हाइट गेन कर लेता है, उसके बाद उसको सेपरेट कर दिया जाता है। दे आर प्रून्ड, द हाइट ऑफ द कॉफी प्लांट इज मेंटेन्ड एट 1.5 to 2.5 मीटर। इतना तक मेंटेन करना पड़ता है, इससे ज्यादा ग्रो होगा तो प्लांट को कट करना पड़ता है। कॉफी प्लांट्स आर ग्रोन ऑन स्लोप्स सेम एज टी, ताकि वाटर स्टैग्नेंट ना हो सके, वाटर लॉक्ड ना हो सके, क्योंकि वो हार्मफुल है क्रॉप्स के लिए। हार्वेस्टिंग में कॉफी को हार्वेस्ट 4th और 5th ईयर में किया जाता है। कॉफी को भी सेम टी की तरह हैंड पिक के मदद से किया जाता है और फिर प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है उसको। कॉफी बेरीज आर पास्ड थ्रू द मशीन विच रिमूव देयर आउटर कवरिंग। मशीन में डाल के उसका आउटर कवरिंग निकालना होता है। उसके बाद उसको फर्मेंट करते हैं एंड बाय ड्राइंग अंडर द सन, ऐसे उसका फर्मेंटेशन होता है। टी का फर्मेंटेशन अलग होता है और कॉफी का फर्मेंटेशन अलग है। इसको सनलाइट की हेल्प से फर्मेंट किया जाता है। फिर उसको अच्छे से पील करना होता है और जो बीन्स होता है वो रोस्ट करके हाई टेम्परेचर पे देके उसको पाउडर बनाया जाता है। ठीक है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन है। साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा कॉफी प्रोडक्शन होता है, मेनली कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। ये साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ कॉफी प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट कॉफी के लिए बेस्ट है, इसलिए वहाँ सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ कॉफी ग्रो किया जाता है। तो ये कैश क्रॉप्स खत्म हो गया यहाँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं फूड क्रॉप्स डालूंगी।